सोने और चांदी की कीमतों ने इस साल जमकर गदर मचाया। सोना तो चमका ही है, लेकिन चांदी की रफ्तार ने भी सबको चौंकाने का काम किया है और यह सिलसिला साल के खत्म होते होते भी जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी का रेट खुलने के साथ ही 14,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया। 1 किलो सिल्वर प्राइस 2.5 लाख रुपए को पार कर चुका है। हालांकि राहत भरी खबर सोने के भाव को लेकर आई। सोने का वायदा भाव खुलते ही फिसलकर रेड जोन में ट्रेड करता दिखा। चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। बीते सप्ताह के 4 कारोबारी दिनों में ही सिल्वर रेट 32,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया था। तो वहीं सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत होते ही सिल्वर के जो भाव थे अपने पिछले बंद 2,39,787 रुपए की तुलना में उछलकर 2,54,000 रुपए के नए लेवल को पार कर गए। इस हिसाब से देखें तो ओपनिंग के साथ ही कीमती धातु 14,387 रुपए महंगी हो गई। चांदी में इस तेजी के पीछे चीन को भी माना जा रहा है। दरअसल चांदी की कीमतों में इस जोरदार तेजी के एक नहीं बल्कि कई कारण नजर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 4 कारणों की जिसकी वजह से चांदी रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रही है। सबसे पहला कारण स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी मांग सप्लाई से ज्यादा। चांदी कई सालों से स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है। उद्योग रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में वैश्विक बाजार में 100 मिलियन औंस से ज्यादा की कमी रह सकती है। ये कमी जल्दी ही अगर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि चांदी का बड़ा हिस्सा कॉपर, जिंक और लेड की खदानों से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। यानी सप्लाई बढ़ाने की आजादी सीमित है। ऊपर से नई खदान शुरू होने में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। दूसरा बड़ा कारण गोदामों में स्टॉक घटता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स, लंदन और शंघाई जैसे बड़े वॉल्ट्स में इन्वेंट्री लगातार घट रही है। स्टॉक्स कम होते ही फिजिकल चांदी की जो उपलब्धता है वो तंग पड़ती नजर आ रही है। नतीजा, खरीदार पेपर कॉन्ट्रैक्ट की बजाय असल चांदी लेने की ओर बढ़ते हैं। इससे पेपर प्राइस और डिलीवरी के बीच दूरी और भी बढ़ती है। तीसरा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड बेहद मजबूत। आज चांदी की 50 से 60% मांग उद्योगों से आती है, खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल में। सोलर सेक्टर में चांदी का विकल्प सीमित है, इसलिए इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। ग्रीन एनर्जी पर बढ़ते खर्च ने मांग को और भी ज्यादा टिकाऊ बना दिया है। चौथा बड़ा कारण एक्सपोर्ट कंट्रोल की आशंका। चर्चा है कि चीन 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर सख्ती कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन सरकार चांदी के एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू कर सकती है, यानी बिना सरकारी अनुमति के चांदी बाहर नहीं भेजी जा सकती। चीन दुनिया के बड़े चांदी उत्पादकों और प्रोसेसिंग हब में से एक है। ऐसे में अगर वहां से सप्लाई सीमित होती है तो ग्लोबल मार्केट में उपलब्धता और भी घटेगी। यही डर निवेशकों और इंडस्ट्रियल खरीदारों को अभी से फिजिकल चांदी खरीदने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि अभी तक चीन की ओर से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आशंका भर ने ही बाजार में हलचल बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये पाबंदियां लागू हुई तो चांदी की सप्लाई पर दबाव और भी बढ़ेगा और कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रह सकती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और इलेक्ट्रिकल कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी चांदी की कीमतों पर चिंता जताई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक्स के पोस्ट में लिखा कि यह अच्छा नहीं है कि कई इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में चांदी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अभी चांदी में निवेश करना चाहिए। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि यह तेजी बिना आधार की नहीं है। फिस्कल दबाव, महंगाई की चिंता और रियल एस्टेट की मांग चांदी को और भी सपोर्ट दे रही है। हालांकि चांदी का स्वभाव तेज है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव भी संभव है। 2026 में दाम $80 प्रति औंस के करीब पहुंच सकते हैं। वैसे केरिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केरिया कहते हैं कि चांदी की डिमांड में अभी तेजी है, जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी अगले 1 साल में 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं इस साल के आखिर तक चांदी की कीमत 2,10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास भी रह सकती है। वहीं अगर सोने की बात करें तो इसकी डिमांड में भी तेजी बनी हुई है। ऐसे में अगले साल तक 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर सकता है। वहीं इस साल के आखिर तक इसकी कीमत जो है 1,35,000 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकती है।
ऐसे में चांदी की बढ़ती कीमतों पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।